तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोग के खातिर 35 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हो। आपका यहाँ से है ना 35 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए मैं वीडियो की ओर चलता हूं और सबसे पहला प्रश्न देखोगे हमारा क्या कह रहा है। देखोगे कह रहा है कि आवेश का बीमा क्या होता है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं जो आवेश होता है उसका बीमा तो हमें पता है आसान तरीके से कि 80 होता है। बिल्कुल इसका जो बीमा होगा बिल्कुल हमारा 80 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल हम लोग ये नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे। अगले सवाल कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है। हम आपको ट्रिक बताए थे, बीबी रोय। देखोगे बीबी रोय जीबी है ना, बीबी रो रही है मेरे पब्लिक, जीबी खाती। ये ट्रिक याद रखोगे, आपका यहाँ से 1 नंबर फिक्स है पेपर में। केवल कलर कोड से 1 नंबर पूछता है। तो बिल्कुल देखेंगे हमारा तो 0 से शुरू होता है। 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है ना। बिल्कुल 0 1 2 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा है ना, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया। हमें पूछा येलो माने पीला होता है, यानी येलो देखेंगे। बिल्कुल देखोगे तो यहाँ पे तो इसका संख्या 4 है, इसका संख्या 4 है। बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसका संख्या 4 लगा देंगे, यानी डी नंबर लगाएंगे और चलते रहेंगे। आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कलर कोड से एक तो सवाल रहेगा तो रहेगा, ध्यान देना है। देखोगे अगले सवाल की ओर चलते हैं कि सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है। जो किसी भी सेल का है ना, किसी भी बैटरी का, उसमें जो विद्युतवाहक बल यानी EMF जो होता है वो किससे मापा जाता है। बिल्कुल याद रखोगे, विभवमापी द्वारा। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, विभवमापी द्वारा सेल का है ना विद्युतवाहक बल को मापा जाता है विभवमापी द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और चौथा सवाल देखोगे, 4 नंबर सवाल देखोगे कि कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लगाओगे। चलो बिल्कुल इसका आंसर लगाएंगे आप लोग। आदर्श वोल्ट मीटर का अगर प्रतिरोध की बात करेगा तो बिल्कुल याद रखेंगे क्या होता है, अनंत होता है। क्या लगाएंगे तो अनंत होता है। और ये बात याद रखोगे क्योंकि बहुत मस्ट VVI सवाल है ये। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसे भी आपको दिमाग में रख कर चलना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और 5 नंबर सवाल देखोगे। क्या कह रहा है कि सैथिल्स प्रदर्शित करता है। इनमें कौन है जो सैथिल प्रदर्शित करता है। बिल्कुल लगाएंगे जो हमारा लौह चुंबकत्व होता है। क्या जी, बिल्कुल लगाएंगे हमारा लौह चुंबकत्व सैथिल प्रदर्शित करता है। बिल्कुल आप लोग C नंबर लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल C नंबर लगाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो बिल्कुल याद रखेंगे फराडे साहब ने। बिल्कुल याद रखेंगे हमारा फराडे साहब ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक थे, यानी खोजकर्ता थे। बिल्कुल हम लोग फराडे लगा देंगे। चलिए अगले सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल देखोगे जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। आखिर ट्रांसफार्मर हम लोग देखे हैं जिससे हमारे घर में बिजली आता है। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, बिल्कुल याद रखेंगे। वो क्या करता है, AC वोल्टता को बढ़ाता है और घटाता है। वो DC पर कोई कार्य नहीं करेगा। वो DC से उसके मतलब कोई नहीं है। बिल्कुल उसका मतलब किससे है तो AC से है। AC के वोल्टता में बढ़ाता है और कभी घटाता है। बस यही लगाओगे, आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो चले अगले सवाल की ओर चलते हैं। लगाते चलोगे तभी मज़ा आने वाला है। देखोगे करक की कमरे के, देखोगे भाई साहब कमरे थोड़े है, कुहरे की फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म होती है। बिल्कुल लगा देंगे किसके कारण तो औरत के कारण। क्या जी, बिल्कुल लगा देंगे हमारा औरत के कारण हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को मिस कीजिएगा तो भाई साहब सोचना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा प्रश्न नहीं है, केवल 35 है। देखोगे करे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूलने की घटना क्या कहलाती है। मान लो यहाँ पे मेरे भाई दर्पण है, देख लो यहाँ पे दर्पण में इधर प्रकाश की किरण आई और इस दर्पण से टकरा गई। देखोगे
यहाँ मेरे पब्लिक ध्यान देंगे, यह आपके दर्पण है। बहुत बढ़िया, ये तो हमारा क्या है, तो दर्पण है। चलिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, इससे टकराकर और फिर यहाँ से क्या होती है, लौट जाती है। तो इस विधि को हम लोग पढ़े हैं 9th 10th में कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन नहीं कहते हैं। क्या जी, प्रकाश का अपवर्तक नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, किसी माध्यम से प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बिल्कुल याद रखोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और 10 नंबर सवाल देख लोगे। करे कि छोटे छोटे नाभिक मिलने से एक नया नाभिक का निर्माण होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। ध्यान से सुनोगे, यह आपके छोटे छोटे नाभिक है, ध्यान से सुनोगे। इस नाभिक, पूरे नाभिक मिलकर, सभी नाभिक एक साथ मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लिया, एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण कर लिया। इस घटना को क्या कहेंगे भाई साहब। इसमें तो बहुत सारे नाभिक का मिलन हुआ है। जब मिलन होगा तो उसे संलयन कहते हैं, यानी हम लोग क्या कहेंगे, तो नाभिकीय संलयन नहीं कहेंगे। उसमें तो छोटे छोटे अनेकों नाभिक का कहें, एक में मिल गया। जब एक में नाभिक मिलता है उसे तो हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या जी, बिल्कुल ए नंबर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर हमारा द्वारा बनाया गया गेट्स नोट्स, अगर हमारे द्वारा बनाया गया गेट्स नोट्स अभी तक आपको नहीं मिला है, तो ये नंबर है, देखोगे 92 6 38 और 79 9 62। इस नंबर पर केवल आपको एक मैसेज कर देना है। आपके खातिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स और साथ में हिंदी का नोट्स फ्री में दिया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग इस नंबर पे थोड़ा भी मिस मत कीजिए, आप शॉर्ट नोट्स ले लीजिए, क्योंकि आपका पेपर अब नज़दीक आ रहा है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे हमारा क्या कह रहा है कि जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तब आपतन कोण का क्या कहते हैं। जब 90 डिग्री हो जाएगा, याद रखोगे, अगर हमारा कहीं भी अगर 90 डिग्री की बात करेगा, यानी 90 डिग्री की बात करेगा, कोण हो जाए, इसी कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं, इसी कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। याद दिमाग में सेट कर लो कि जहाँ पे 90 डिग्री की बात करेगा वहाँ पे आँख मूंदकर क्या लगाओगे, क्रांति कोण। क्या जी, बिल्कुल हमारा क्रांति कोण लगा दोगे, आपके पेपर के खातिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और 11 नंबर प्रश्न देखोगे क्या कह रहा है कि देखोगे आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया अनुपात को कहते हैं। देखोगे आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण के जया को अनुपात को क्या कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा साइन आई बाई साइन आर। क्या जी, हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा था, साइन आई बाई साइन आर। बिल्कुल भाई साहब पढ़ा था, तो बिल्कुल आप लोग स्नेल के नियम लगाओगे ना, बिल्कुल आप स्नेल के नियम लगाओगे ना, बिल्कुल लगाओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और 12 नंबर प्रश्न देखोगे, पूरे टॉप इम्पोर्टेंट सवाल है। देखोगे किलोवाट घंटा मात्रक है जी, लगाओगे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। चलो बिल्कुल इसका आंसर लगा दोगे, यह हमारा विद्युत ऊर्जा का होगा। क्या जी, विद्युत ऊर्जा का होगा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई विद्युत ऊर्जा का होगा। चलिए एक बात कर लीजिए मेरे पब्लिक, आप ही लोगों से कहता हूँ, इतना बच्चा भाई साहब कम है, तनी मनी लाइक कर दीजिए, तनी मनी लाइक करके और तनी मनी आप लोग का कीजिए, तनी मनी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो तनी मनी सब्सक्राइब करके और तनी मनी अपना वोट दे दीजिए, एक एक लाइक करके। ठीक है, और हमारे द्वारा दिया गया नोट्स जरूर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और अगले सवाल देखोगे करा कि टेस्ला इकाई होता है। यहाँ से मोस्ट भी आई है कि टेस्ला किसका इकाई होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का। क्या जी, क्या विद्युत क्षेत्र का। चलिए बिल्कुल, जो टेस्ला होता है वो हमारा विद्युत है ना, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का, बिल्कुल चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे कि लोहा होता है। मेरा 14 नंबर प्रश्न है कि लोहा का होता है जी। बिल्कुल याद रखेंगे, यह हमारा लौह चुंबकीय होता है। लोहा पूछेगा, आपसे पूछेगा निकेल, आपसे ध्यान दोगे, निकेल पूछेगा। यह सभी का है तो हमारा लौह चुंबक कहते हैं और आपको याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलोगे और 15 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीरा का अपवर्तनांक करीबन होता है। चलिए फाइनली इसका आंसर छापेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। बिल्कुल लगाएंगे 2.42,
2.42 हमारा हीरा का होता है और इसे आप लोग ज़िंदगी भर याद रखिएगा क्योंकि आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे। देखोगे क्या कह रहा है जी कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। अगर जब हम ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो भाई साहब घटता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेगा तो बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक के प्रतिरोध की बात करेगा तो वो घटता है। क्या जी बिल्कुल बी नंबर लगाए हुए? क्या मेरे पब्लिक बी नंबर लगाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बी नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे अगले सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर शून्य विच्छेद होता है तब धारा होता है। जब गैल्वेनोमीटर शून्य विच्छेद करेगा इसका मतलब उस तो परिपथ में क्या होगा? मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में किसी में भी नहीं होता है ना। जब विभव मापी के प्रयोग जब गैल्वेनोमीटर के शून्य विच्छेद करेगा, मान लो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें क्या करेंगे? इसके तार किसी विभव मापी तो दौड़ाओगे तो इसमें क्या होगा? इसका विच्छेद क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर जो है उस परिपथ में होता ही नहीं है। बिल्कुल हम लोग बी नंबर लगा देंगे, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले सवाल की ओर देखेंगे। 18 नंबर सवाल देखोगे कि एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा प्रवाह होता है। आप लोग पढ़े हैं कि एन प्रकार, एन टाइप मतलब अर्धचालक होता है। एक होता है पी टाइप, ये दोनों को याद रखेंगे। जो एन टाइप होता है ना उसमें मुख्य धारा का प्रवाह किससे होता है? तो उसमें एक विवर छिद्र होता है, ठीक है। उसी छिद्र के कारण क्या होता है? तो एन टाइप, है ना, एन टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है। उसी विवर छिद्र के कारण उसमें एक छोटा सा विवर छिद्र होते हैं जिसके कारण क्या होता है? अर्धचालक के मुख्य धारा उसमें से निकलता है और भैया प्रवाहित होने लगता है। बिल्कुल बी नंबर लगा दोगे, ठीक है। तो मेरे पब्लिक तनी मनी वीडियो को क्या करो? लाइक कर दिया करो। तनी मनी वीडियो को लाइक करके, और फिर बता रहा हूँ कि तनी मनी वीडियो को, है ना, तनी मनी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब कर लोगे, आपके खाती वीडियो हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। देखोगे करा कि ट्रांजिस्टर की धारा परिभाषित करो। चलो, ट्रांजिस्टर का कोई धारा का मान होता है जो आपको प्रभावित कर देना है। अरे भाई साहब, परिभाषित करना है जी। क्या लगाओगे? बिल्कुल हम लोग जानते हैं IC बटा IE होता है। क्या जी? IC बटा IE दिखा? बिल्कुल दिखा। हमें बी नंबर लगा देंगे। यह हमारा ट्रांजिस्टर के धारा होता है। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलेंगे और देखोगे 20 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वैसा युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो, वैसा युक्ति होता है जो क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। उसे तो हम लोग आसान से पढ़े हो कि सौर सेल कहते हैं। सौर सेल कहते ना? बिल्कुल कहते थे। यह सौर ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कर देता है। आप लोग सोलर देखे हो मेरे भाई? आप लोग सोलर देखे हो घरों में? उसी को सौर सेल तो उसी को कहते हैं। देखोगे करा कि कूलम बल होता है। यह इम्पोर्टेंट इतना है मेरे पब्लिक कि आप 100% लगा लो। आपके पेपर के दृष्टिकोण से 100% मेरे तरफ से है कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कूलम बल होता है। बिल्कुल याद रखोगे। केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। बिल्कुल आप लोग सी नंबर डालेंगे। क्या जी? बिल्कुल हम लोग सी नंबर डालेंगे। जो हमारा कूलम बल होता है वो केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलेंगे और लगाते चलोगे। देखोगे कर कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचलन की दिशा होती है। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, उसका दिशा चलने की कैसा होता है? तो बिल्कुल लगा दोगे E/B के समांतर होता है, ठीक है। E/B के समांतर होता है, यानी बिल्कुल हम लोग डी नंबर लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखोगे जरा, अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे कर कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है। चलो, जो समतल दर्पण होता है उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है? बिल्कुल याद रखेंगे। उसका तो वक्रता त्रिज्या हमारा अनंत हो जाता है, यानी बिल्कुल ए नंबर छापेंगे। क्या जी? है ना। बिल्कुल आप लोग छापते चलिए ताकि आपका पेपर का दम नहीं कि इससे बाहर पूछ सके, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे जी क्या कह रहा है कि तालाब की ताली, जो तालाब के तल होता है, कुछ उभरा उठी हुई प्रतीक होती है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं जो तालाब का पानी होता है, देखे होंगे कि कुछ उभरा हुआ प्रतीक होती है। इसका कारण क्या हो सकता है?
इसका कारण बताते हो, बिल्कुल लगाते हो। प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होता है, बिल्कुल हम ये नंबर लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे करेक्ट कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक बिल्कुल हम लोग जानते हैं डायोप्टर। क्या जी, बिल्कुल हम लोग डायोप्टर लगाओगे, बिल्कुल मेरे पब्लिक बी नंबर आप लोग का राइट आंसर। लगाते चलो ना, लगाते चलो ना आंसर वाह। देखेगी, देखोगे मेरे पब्लिक, देखोगे करा कि एक यह क्या है भाई साहब, ये एक प्रकार की न्यूमेरिकल है कि एक है ना उभय उत्तल लेंस में म्यू बराबर यानी अपवर्तनांक 1.5 के प्रत्येक ताल की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। यह एक आपका फेवरेट न्यूमेरिकल है जो आपके ऑब्जेक्टिव में बताया गया है और पेपर के दृष्टिकोण से यह न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसका सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, तो बिल्कुल आप लोग 5 डायोप्टर लगाओगे। क्या जी, बिल्कुल आपको 5 डायोप्टर लगा देंगे, आपका 1 नंबर वहाँ पे फिक्स है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे। क्या जी, लगाते चलोगे। करक की विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया के वक्रता में समानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। देखो, कॉर्निया के कारण अगर कहेगा कॉर्निया के आँख में यानी आँख के भीतर, तो अबिंदुकता दोष होता है, उससे हम लोग अबिंदुकता दोष कहते हैं। क्या जी, बिल्कुल हम लोग डी नंबर लगा देंगे। अगर चलिए करक के निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इतना याद रखोगे। देखोगे देखोगे पब्लिक, निह मने का रखोगे अवतल, निह मने अवतल, ये ट्रिक है, याद रखोगे। द्विव मने का होता है, याद रखोगे, द्विव मने का होता है उत्तल। देखोगे इसका मतलब कहने का क्या तात्पर्य है इसका। देखोगे अगर आपको कहीं भी निकट की बात करेगा, अगर आपको निकट की बात करेगा तो बिल्कुल आप अवतल लगाओगे। अगर आपको उत्तल यानी द्विव है ना, अगर दूर की बात करेगा, द्विव मने दूर होता है, अगर दूर की बात करेगा तो उत्तल लगाओगे। कैसे भैया, तो देखोगे अगर आपसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो नी तो हमें यहाँ पे है जिसका आगे अवतल है, तो क्या करेंगे, इसमें तो अवतल का उपयोग करेंगे। अगर यहाँ पे दूर रहता, अगर यहाँ पे दूर रहता तो बिल्कुल दूर के लिए उत्तर याद करेंगे। आपको इतना याद रखना है कि नी मने अवतल और द्विव मने उत्तल, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। और याद कर लो, अभी अभी कॉपी कलम पर लिख लो और इसे रट जाओ, क्योंकि पेपर में यहाँ से 1 नंबर पूछेगा तो पूछेगा, वादा रहा हमसे, ठीक है, बिल्कुल याद कर लोगे। अगले सवाल की ओर देखोगे और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है। आखिर कौन है जो विद्युत चुंबकीय मतलब गुण नहीं दर्शाता है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं ध्वनि तरंगे। क्या जी, बिल्कुल हम लोग ध्वनि तरंगे लगाएंगे, बिल्कुल लगा देंगे। ध्वनि तरंगे हमारा चुंबकीय तरंग नहीं दर्शाता है, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलेंगे और 30 नंबर सवाल देखोगे। कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भागों में नहीं पड़ती है, तो बिल्कुल लगाएंगे लाइमन श्रेणी। देखो नहीं पड़ती है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। अगर कहेगा पड़ती है, अगर नहीं रहेगा पड़ती है, तो बामर श्रेणी लगाओगे, तो आप बामर श्रेणी लगाओगे। अगर आपसे पूछा है कि नहीं पड़ती है तब आप लाइमन श्रेणी लगाओगे। आपके पेपर के दृष्टिकोण से दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और अगले सवाल देखोगे हम लोग। कर कि 90 TH 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। आप लोग जानते हो न्यूट्रॉन निकालने की फॉर्मूला होता है। क्या जी, Z बराबर A-Z होता है, N बराबर A-Z होता है, जबकि A आपका कितना है 230 है, बिल्कुल 230 में से Z कितना है तो 90 है, घटाओगे। क्या मेरे पब्लिक 230 में से जब 90 घटाओगे तो क्या होगा। चलिए फाइनली आप लोग लगा दीजिए, घटा कर बताइए। आप लोग कॉपी कलम पर धड़ाक से बताइए, बिल्कुल आपका आंसर आएगा कि भाई साहब 140 हुआ, हमें तो 140 बचा, बिल्कुल आप तो बी नंबर लगा दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और देखोगे तेजी से चलने वाली बीटा किरण क्या है। चलो तेजी से चलता है, अगर मान लो ये कोई परमाणु है, इसके अंदर क्या करता है इलेक्ट्रॉन, तो भाई साहब तेजी में चलता है ना, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, बहुत तेजी से क्या करता है तो चक्कर लगाता है। कौन लगाता है भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन तो लगाता है, तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। इसमें सोचने वाली बात थोड़े है जी, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगले सवाल देखोगे क्या कर रहा है, देखते चलोगे। कर कि NPN
ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई आधार पर आई बी का शुग्रायता क्या होगा। अभी आपको बताया आई सी बाई क्या होता है, आई ई होता है ना। बिल्कुल अभी आपको बताया तो बिल्कुल ये नंबर लगाओगे क्या जी। अभी आपको बताए थे कि जो आई सी होता है ना, बिल्कुल आपके बराबर होता है। बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखो कि वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। चलोगे बिल्कुल लगाओगे। वांडी ग्राफ क्या होता है, तो केवल यह उच्च वोल्टता को मापता है। देखो वांडी ग्राफ जनित्र एक युक्ति होता है जो केवल उच्च वोल्टता को ही मापता है, उससे निम्न वोल्टता से कोई मतलब नहीं है। केवल नापेगा जोखेगा तो भाई साहब उच्च वोल्टता को ही नापता है। इसका पावर क्या कहता है कि हमें बड़े सोच रखना है, हम छोट सोच पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी इससे केवल उच्च वोल्टता से मतलब है, निम्न वोल्टता से मतलब नहीं है। किससे, तो वांडी ग्राफ जनित्र को। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगले सवाल देखोगे करक कि मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहें, तो बिल्कुल मॉडुलन है उसका विपरीत प्रक्रिया, तो बिल्कुल बी मॉडुलन लगा दोगे। आसान बात है, मॉडुलन और इसका मतलब विपरीत क्या होगा, तो बी मॉडुलन। जैसे आप लोग जानते हैं शेष का अगर कोई विपरीत कहेगा तो बिल्कुल और लगा देते हैं, अवशेष कर देते हैं। अगर शेष के पूछेगा तो अवशेष कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसका विपरीत पूछा है। तो इसी प्रकार मॉडुलन के बात करेगा तो बिल्कुल बी मॉडुलन लगा देंगे। क्या जी, ए नंबर लगाओगे ना। बिल्कुल मेरे पब्लिक आप लोग ए नंबर लगाएंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें 35 ऑब्जेक्टिव को बना लिए हो। ठीक है, तो एक सवाल आपसे रहता है कि आप अगर इस वीडियो को देखे हो तो यह प्रश्न को भेज दो। अगर आप इस वीडियो को देखे हो तो इसको बनाकर भेज दो। आपको वादा करता हूँ कि इसमें से एक सवाल आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, इसमें से एक सवाल आपके पेपर में 2 मार्क्स दिला गया। 2 मार्क्स के आएगा तो आएगा, लिख कर रख लो, वीडियो को स्क्रीनशॉट रख कर रख लो कि आपके पेपर में छपेगा तो छपेगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो निम्नलिखित में 2 उपयोग लिखिए और अपने शब्दों में लिखना है। और लिख कर मेरे भाई इन तीनों को, अल्फा कण के 2 उपयोग, बीटा कण के 2 उपयोग, गामा कण के 2 उपयोग, और आपको इस कंटेंट नंबर पर क्या करना है, इसके मेरे पब्लिक भेजना है और मैं बनाकर भेजना है। मैं आपको चेक करूंगा कि आपने कैसा बनाया है। ठीक है, बाकी धन्यवाद और मिलते हैं आप लोगों से क्या, तो 7 बजे हिंदी के क्लास में, शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो बिल्कुल आप लोग ना भूलिएगा आना और इस नंबर पे ज़रूर जुड़िएगा ताकि ग्रुप में भी ऐड किया जाए। वहाँ पे होमवर्क भी दिया जाता है, आपको फ्री में नोट्स भी मिलेगा और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड किया जाता है ताकि आपको अच्छे बेहतरीन कर पाओगे। ठीक है, बाकी धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से, है ना, शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास में। बाकी धन्यवाद।